सी हल्क सीजन 1 एपिसोड 1 ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेग। कहानी की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को अपनी कजन जेनिफर वॉल्टर के साथ एक रोड ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। ब्रूस जेनिफर को एक डिवाइस दिखाते हुए कहता है ये मुझे हमेशा इंसानी अवतार में रखता है। तभी अचानक से उनके कार के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर और ब्रूस दोनों घायल थे। जेनिफर जब ब्रूस को कार से बाहर निकालती है तो ब्रूस कहता है मेरा खून बह रहा है, मुझसे दूर हो जाओ। इसी दौरान ब्रूस का खून जेनिफर के जख्मों पर गिर के उसके बॉडी में इंटर कर जाता है और वो देखते ही देखते हल्क में बदल कर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो नॉर्मल हो जाती है और एक बार के वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। उसे वहाँ बहुत सी लड़कियाँ मिलती है। वो लड़कियाँ उसके हाल को देखकर कहती है जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है उस कमीने को अपनी जिंदगी से निकालो। वो लड़कियाँ जेनिफर के होलिये को ठीक करती है। फिर जब जेनिफर बाहर से बाहर आकर कार का वेट कर रही थी तभी कुछ छिछोरे उसे छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद जब जेनिफर गुस्सा करती है तो वो हल्क में बदल जाती है। उसे देखने के बाद सारे छिछोरे वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम जेनिफर को एक अनजान जगह में देखते हैं। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। इधर उधर देखने के बाद उसे नीचे बेसमेंट में ब्रूस मिलता है। वो दोनों एक बीच पर मौजूद एक लैब में थे जिसे टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए बनाया था। जेनिफर पूछती है क्या हमारा एक्सीडेंट एक स्पेसशिप के वजह से हुआ था, तो ब्रूस कहता है कि वो सकारन क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट था जो मुझे किसी तरह का मैसेज देना चाहता था। ब्रूस कहता है लेकिन उससे पहले मुझे तुम पर ध्यान देना होगा। वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरे खून के साथ साथ खतरनाक गामा रेडिएशन भी तुम्हारे अंदर घुस गया। फिर ब्रूस बताता है कि मैं तुम्हारे खून पर रिसर्च कर रहा था जिससे मैंने अपने हाथों को भी ठीक किया और अब जरा देखो तो मेरे एक बॉडी में मेरे दोनों अवतार खुशी खुशी रह सकते हैं। जेनिफर कहती है मुझे हल्क नहीं लॉयर जेनिफर वॉल्टर बनना है, मुझे कुछ भी करके ठीक करो, मुझे किसी भी हाल में पहले तरह करो। जिस पर ब्रूस बोलता है कि अब तुम ठीक नहीं हो सकती, तुम्हें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हल्क के शरीर के साथ कैसे रहते हैं। फिर वो जेनिफर को एक रूम में लेकर जाता है जहां वो देखना चाहता था कि जेनिफर को कितना गुस्सा आने पर वो हल्क बनती है। वो उसे एक केबिन में बंद करके बहुत सारे ब्लेड्स को ऑन कर देता है और तभी जेनिफर हल्क बनकर उन ब्लेड्स को तोड़ने के बाद केबिन के दरवाजे को भी तोड़कर ब्रूस के ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी ब्रूस देखता है कि वो हल्क जरूर है लेकिन वो जेनिफर की तरह बातें कर पा रही थी, मतलब कि जिन के शरीर में हल्क और जेनिफर दोनों एक साथ मौजूद थे। ब्रूस उसके इस एबिलिटी से दंग रह जाता है क्योंकि जिन के खून के ऊपर रिसर्च करने से पहले वो एक साथ कभी भी बैनर और हल्क नहीं बन सकता था। ब्रूस कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हें मेरी तरह अब खुद के दूसरे रूप के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। एक बार तो मुझे वापस से नॉर्मल होने में 2 साल लगे और मैं हल्क के शरीर के साथ 2 साल तक स्पेस में था दोस्तों, जिसे हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था। जिसके बाद ब्रूस उसे मेडिटेशन करना सिखाता है और वो उसे उसके गुस्से पर काबू करना भी सिखाता है। वो उसे अलग अलग तरीके से परेशान करके गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। फिर ब्रूस उसे स्पैंडेक्स नाम का एक कच्छा देता है जो जेन और सी हल्क के शरीर दोनों में फिट हो सकता था। जेन उसे हल्क बनने के और भी तौर तरीके सिखाता है जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों को फेंकना, जंप मारना और बॉडी को बैलेंस करना। लेकिन वो बैनर से बेटर कर रही थी, जिस पर बैनर गुस्से में आकर उसे एक पंच मारता है। फिर ब्रूस कहता है कि हल्क बनने के कई फायदे भी हैं, जैसे हमारा शरीर शराब की टंकियां हजम कर सकता है। वो दोनों बहुत सारी शराब पीकर खूब ढकार मारते हैं। अगली सुबह जिन वहाँ से जाने लगती है तो ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी है, जिस पर वो कहती है मुझे हल्क वल्क नहीं एक लॉयर बनना है। ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने गाड़ी से उड़ा देती है और फिर उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। जिन भी हल्क बनकर ब्रूस से लड़ने लगती है। वो दोनों अच्छे से एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। ब्रूस जेन को उठाकर एक नारियल के पेड़ पर फेंक देता है जिससे कि सारा कोकोनट ब्रूस के ऊपर ही आकर गिरता है। दोनों की लड़ाई में ब्रूस का बार टूट जाता है जिससे ब्रूस को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ब्रूस के बार को बनाते हैं और फिर ब्रूस जेन को वहाँ से जाने के लिए इजाजत दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को एक कोर्ट में देखते हैं। वहाँ सुपर पावर वाली एक लड़की टैटियाना आकर तबाही मचाने लगती है, जिसके बाद जेन अपने शूज को उतार कर हल्क बन जाती है। टाइटेनिया पूछती है अब तुम किस खेत की मूली हो, तो वो कहती है मैं हूँ जेनिफर वॉल्टर अटॉर्नी एटला, और फिर वो उसकी खूब कुटाई करने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाती है और जज से कहती है कि अब मैं अपनी आखिरी दलील सुनाने के लिए तैयार हूँ। सी हल्क सीजन 1 एपिसोड 2 सुपर ह्यूमन लॉ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे कंट्री में मिस जेनिफर वॉल्टर के हल्क बनने की न्यूज वायरल हो चुकी है, जहां लोगों ने उसे सी हल्क का नाम दिया, लेकिन जिन को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जब जेन अपनी दोस्त निकी के साथ एक बार में जाती है तो सारे लोग उसे सी हल्क बोलकर वेलकम करते हैं। वहाँ जेन का पुराना बॉयफ्रेंड डेनिस भी आता है। वो उससे पूछता है ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो कहती
कहती है मुझे नहीं पता, जिस पर वो नेपोटिज्म बोलकर एक लड़की को छेड़ने चला जाता है। तभी जेनिफर का बॉस आता है और उससे कहता है कि कोर्ट में तुम्हारे हल्क बनने से हम ये केस हार गए हैं, अब तुम हमारे लिए एक बोझ बन गई हो और अब हम तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। जेन की जॉब चली गई थी, जिसके बाद वो बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। वो निराश होकर एक बार में चली जाती है, जहाँ मिस्टर हॉलोवे आते हैं, जो एक GLKH लॉयर कंपनी के हेड थे। वो उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, जिस पर जेन कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी पसंद की एक लीगल असिस्टेंट रखूंगी। वो कहते हैं ठीक है, मंडे से आ जाना। मंडे होते ही जेन मस्त सूट बूट पहनकर मिस्टर हॉलोवे के ऑफिस में जाती है। मिस्टर हॉलोवे उससे कहते हैं आजकल सुपर पावर वाले लोग हर जगह दिख रहे हैं, इसीलिए हमने सुपर ह्यूमन के लिए लॉ डिवीजन शुरू किया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका चेहरा बने। वो उससे ये भी कहते हैं कि आप ऑफिस और कोर्ट में सी हल्क के अवतार में रहो, और फिर वो उसे उसका ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ उसकी लीगल असिस्टेंट उसकी दोस्त निकी ही थी। जेन को लग रहा था कि उसे जॉब उसके सी हल्क के अवतार की वजह से मिली है, लेकिन वो और निकी अपने नए ऑफिस को देखकर बहुत खुश थे। फिर जब जेन हॉलोवे से मिलने जाती है तो वो उसे मिस्टर ब्लूंस्की, जिसे अबोमिनेशन भी कहा जाता था, उसका केस उसे देते हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि मैं ये केस नहीं ले सकती क्योंकि मिस्टर ब्लूंस्की ने मेरे भाई ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। हॉलोवे कहते हैं कि अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। जिसके बाद जेन मिस्टर ब्लूंस्की से मिलने जेल में जाती है, जहाँ उसे हाई सिक्योरिटी कैद में रखा गया था। मिस्टर ब्लूंस्की उसे बताते हैं कि मैं एक बहुत ही काबिल सोल्जर था, लेकिन मुझे सुपर सोल्जर बनाने के लिए गवर्नमेंट के लोगों ने मेरे शरीर में दवा डाल दी और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे भाई को मारने के लिए कहा था। इस लड़ाई के दौरान बहुत तबाही मची और मुझे जेल में बंद कर दिया गया, और जबकि तुम्हारा भाई हल्क बन गया सुपर हीरो। ये कैसा इंसाफ है, मैं तो बस देश के लिए लड़ रहा था। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने ब्रूस और बाकी के सभी लोगों को कई सारी सॉरी लेटर भी लिखा है। जिसके बाद जेन वापस घर आने के बाद ब्रूस को कॉल करके पूछती है कि क्या मैं ब्लूंस्की का केस ले लूं, तो वो कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। वो उसे ये भी बताता है कि ब्लूंस्की ने मुझसे माफी भी मांगी थी और मैंने उन सब बातों को कब का पीछे छोड़ दिया है। वो कहता है मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। फोन कट जाता है और तभी हम ब्रूस को उस स्पेसशिप में देखते हैं जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो उस स्पेसशिप के साथ स्पेस में कहीं चला जाता है। तभी मिस्टर हॉलोवे जेनिफर को कॉल करके टीवी देखने को कहते हैं, जहां एबोमिनेशन को एक फाइट क्लब में फाइट करते हुए दिखाया जा रहा था, जिससे कि सारे लोग ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर एबोमिनेशन इतने टाइट सिक्योरिटी जेल से कब भागा था और भागा तो वापस कब और कैसे आया। दोस्तों, इस सीन का रेफरेंस शैंग-ची से लिया गया है, जिसमें हमने वोंग को एबोमिनेशन से फाइट करते हुए देखा था। वैसे शैंग-ची मुझे मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सी हल्क सीजन 1 एपिसोड 3 द पीपल वर्सेस इमेल ब्लूंस्की। जेन जेल में जाकर मिस्टर ब्लूंस्की से कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने कभी भी जेल से भागने की कोशिश नहीं की और ना ही तुम कभी एबोमिनेशन बने। जिस पर वो कहता है मैं नहीं भागा था, मुझे भागने के लिए फोर्स किया गया था, जिसके बाद मैं खुद से वापस आ गया। जेन उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन जिसने तुम्हें इतने हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में मदद की। वो उसे बताता है कि गुप्त कलाओं के सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम मिस्टर वोंग। जिसके बाद जेन जेल से निकलकर अपनी असिस्टेंट निकी से पूछती है कि ये वोंग कौन है, इसके बारे में पता करो। तो वो बताती है कि वो एक सॉर्सरर है जो न्यूयॉर्क में रहता है और वो नेपाल के कामाताज का लाइब्रेरियन भी है। जिन उसे कॉल करने को कहती है। फिर जब जिन ऑफिस पहुंचती है तो मिस्टर हॉलोवे जेनिफर को एक और नया केस देने के लिए बुलाते हैं, जहां वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड डेनिस को देखती है। दरअसल डेनिस को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था। उसने उसे बहुत से महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे और अब वो उसके ऊपर केस करके उन सारी चीजों को वापस लेना चाहती थी। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो न्यू एसगार्ड की रूप बदलने वाली एक बूढ़ी नाइट एल्फ रूना थी, लेकिन वो एक फेमस एक्टर मेगन दी स्टैलियन का भेष बदल कर रहती थी। जेन उसके बातों को सुनने के बाद खूब हंस रही थी और तभी मिस्टर वोंग वहां आ जाते हैं। जेन डेनिस पर हंसते हुए वोंग को लेकर अपने ऑफिस में चली जाती है, जहां वोंग उसे बताता है कि मैंने ही अपने सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए मिस्टर ब्लूंस्की को बाहर निकाला था, क्योंकि मुझे एक ताकतवर दुश्मन की जरूरत थी। जिसके बाद जेन उसे कहती है कि आपको ये सारी बातें सुनवाई के दिन आकर कोर्ट में बोलना होगा। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर बातों से काम ना बना तो मैं जादू करूंगा। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डेनिस के केस पग नाम का एक लॉयर ले लेता है। डेनिस पग को अपनी सारी बात बताकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आकर कहता है मेरे केस को बंद कर दो। जिसके बाद पग को एक कॉल आता है जो डेनिस ने किया था, जिससे वो समझ जाता है कि उसके सामने रूना बैठी है। पग गुस्से में आकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं कि जूरी के सारे लोग और जेनिफर जेल
जेल में पहुंच चुके थे और तो और वहाँ मिस्टर ब्लोंस्की की 8 महबूबाएं भी थी। जज पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि आप बदल गए हो, जिस पर वो कहता है मैं मानता हूँ मैंने बहुत से लोगों को तकलीफ दी, लेकिन सालों जेल में रहने के बाद अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। जेन अपनी दलील पेश करती है जहाँ जेल के बहुत से लोग आते हैं जिसकी जिंदगी मिस्टर ब्लोंस्की की वजह से बदल गई थी। कोई ब्लोंस्की की वजह से अपनी बीवी से अब मार नहीं खाता था तो किसी ने शराब छोड़कर चाय पीना शुरू कर दिया था। ब्लूस्की की 8 बीवियां भी कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी जज उन्हें ब्लूस्की का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एबोमिनेशन बनकर फाइट कर रहा था। वो पूछते हैं कि तुम आखिर जेल से कैसे भागे और तभी वोंग वहां आ जाता है। इधर दूसरी तरफ कोर्ट में हम डेनिस के केस को देखते हैं जहां जज कहते हैं कि तुम एसगार्ड में नहीं बल्कि न्यू एसगार्ड में हो, जिस पर वो कहती है एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एसगार्ड का मतलब कोई जगह नहीं बल्कि उसके लोग हैं। जज कहता है थॉर की इमोशनल स्पीच कोर्ट में बिल्कुल नहीं चलेगी। जज पग से कहता है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसे असली और नकली में फर्क नजर न आए। वो मिस्टर पग को रूना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत लाने का कहकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रूना जज बन के वापस जाती है और कहती है मैं अपना डिसीजन बदलकर इस केस को खारिज कर रहा हूँ, जिस पर सारे लोग समझ जाते हैं कि वो रूना ही है। तभी उसकी लॉयर कहती है कि ये क्या कर दिया, जज का रूप लेना गैर कानूनी है। इधर वोंग उन जज को बताता है कि मैंने ही मिस ब्लोंस्की को बाहर निकाला, मैंने उसे ये भी कहा था कि मेरे साथ कामाताज चलिए। इस वक्त नेपाल के कामाताज का मौसम बहुत रूहानी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे वापस जाकर अपनी सजा पूरी करनी है। इधर जज जिनसे कहते हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं कि वो सुधर गया है, लेकिन जब वो मिस्टर ब्लोंस्की से एबोमिनेशन बनते हैं तो क्या वो दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होता। जिसके बाद मिस्टर ब्लोंस्की एबोमिनेशन बनकर उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं देखो मैं अभी भी कंट्रोल में हूँ। सारे लोग डर जाते हैं और तभी जेनिफर उसे नॉर्मल होने को कहती है। जेन उनसे कहती है इससे ये साबित हो जाता है कि वो एबोमिनेशन बनकर भाग सकते हैं, लेकिन वो जेल में रहकर अपना गुनाह काट रहे हैं। जज बोलते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फिर से सुनवाई की जाएगी, लेकिन थोड़ी देर पहले मिस्टर वोंग ने ब्लोंस्की को भगाने की बात को बोली थी, जो कि एक जुर्म है। ये सुनते ही वोंग वहां से 9-11 हो जाता है, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर ये बातें फैलने लगती है कि सी हल के एबोमिनेशन के बच्चे की मां बनने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर पग डेनिस की तरफ से जिन को एक एविडेंस के तौर पर पेश करता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। पग जेन से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मिस्टर डेनिस मेगन दी स्टैलियन को पटा सकते हैं, तो वो कहती है हाँ, मिस्टर डेनिस को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, तो उन्हें ये भी लग सकता है कि असली की मेगन दी स्टैलियन इनकी दीवानी है। जिसके बाद जज रूना को $1,75,000 देने के साथ 2 महीने का जेल का सजा सुनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वापस से जिन को जेल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ मिस्टर ब्लोंस्की की सुनवाई होने वाली थी और फाइनली जज आज मिस्टर ब्लोंस्की को रिहा कर देते हैं, लेकिन उसके एबोमिनेशन बनने पर रोक लगा दिया जाता है और उसे इनहिबिटर्स पहनने का ऑर्डर भी देते हैं, जिससे कि उसके एबोमिनेशन बनते ही उन्हें पता लग जाएगा और उसे वापस से जेल भेज दिया जाएगा। फिर जब रात को जेनिफर घर जा रही होती है तो वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिसके पास एसगार्ड के लोगों के आधुनिक हथियार थे। वो जिन को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजेक्शन टेढ़ा हो जाता है। जिन उनकी जमकर कुटाई करती है, जिसके बाद वो सारे लोग भाग जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो लोग सी हल्क का ब्लड लेने आए थे। अगले दिन हम सी हल्क और मेगन दी स्टैलियन को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं। सी हल्क सीजन 1 एपिसोड 4 इज दिस नॉट रियल मैजिक। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक जादूगर डॉनी ब्लेज को एक शो दिखाते हुए देखते हैं, लेकिन उसके सारे ऑडियंस उसके ट्रिक्स को देखकर बहुत बोर हो रहे थे। जिसके बाद वो ऑडियंस में से एक बेवड़ी लड़की मेडिसन को स्टेज पर बुलाता है और फिर वो पोर्टल ओपन करने वाले एक रिंग को पहनकर एक पोर्टल ओपन करके मेडिसन को दूसरे आयाम में भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम नेपाल में वोंग को देखते हैं, जो मस्त दी सोप्रानोस देख रहा था और तभी मेडिसन वहाँ आ जाती है। वोंग उससे पूछती है कि मोहतरमा आप कहां से टपकी। वो बताती है कि एक जादूगर ने मुझे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, फिर मैंने अपनी 3 बूंद खून एक बकरी को पिलाया और उसने मुझे यहाँ भेज दिया। वोंग उससे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो वो कहती है मुझे याद नहीं। जिसके बाद वोंग कहता है कमीने डॉनी ब्लेज को तो सजा सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जेनिफर एक डेटिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बना रही थी और तभी वोंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं एक बंदा है डॉनी ब्लेज जो खुद को बहुत बड़ा जादूगर समझता है। वो मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, लेकिन
लेकिन अपने ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद ही उसने अपने भाई कार्ल टॉग को 3 बियर के साथ कामाताज बुला लिया, जिसके बाद उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। लेकिन अभी वो जादू के नाम पर बिना सही ट्रेनिंग के लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है, जो इंसान के लिए खतरा है। जिसके बाद जिन डॉनी ब्लेज के ऊपर एक लीगल एक्शन लेने का फैसला करती है और डॉनी ब्लेज के पास जाते हैं, लेकिन वो दोनों उसे सीज एंड डिसिस्ट नोटिस देकर वहाँ से चले आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जिस पर जज कहती है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मैजिक ट्रिक जानलेवा हो सकता है, अगर आपके पास प्रूफ है तो साबित करे। जिसके बाद वोंग अपने पोर्टल को ओपन करता है तो बेवड़ी मेडिसन उसके पोर्टल से निकल कर आती है। वो उसे बताती है कि उस रात डॉनी ब्लेज ने मुझे एक जलती हुई जगह पर भेज दिया, जहाँ से मुझे बाहर आने के लिए शैतान के साथ सौदा करना पड़ा। जिसके बाद जज कहती है कि कुछ और प्रूफ लेकर आओ, तब तक मिस्टर ब्लेज अपना शो कंटिन्यू कर सकते हैं। घर आने के बाद जब जेनिफर अपनी मैचिंग प्रोफाइल चेक करती है तो उसके लिए कोई मैच नहीं था। जिसके बाद वो निराश होकर सी हल्क के नाम से अपना एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है और थोड़े ही देर के बाद उसके लिए बहुत सारे मैचेस आने लगते हैं। वो बहुत से लोगों के साथ डेट पर भी जाती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। किसी को उससे वेट लिफ्ट करवाने थे तो किसी को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। बहुत से नमूने थे, लेकिन फाइनली उसके पसंद का एक मिल ही जाता है। इधर दूसरी तरफ हम डॉनी ब्लेज को देखते हैं। वो अपना शो कर रहा था। वो एक ऑडियंस को अंडा देता है जिसमें से एक छोटा सा मॉन्स्टर निकलता है और वो देखते ही देखते बड़ा होकर उसके ऊपर हमला कर देता है। डॉनी पोर्टल ओपन करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही पोर्टल खोलता है वहाँ और भी बहुत सारे वैसे ही क्रिएचर आ जाते हैं। इधर जेनिफर की रोमांटिक डेट चल रही थी और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे। इसीलिए डॉनी मदद के लिए वोंग के पास चला जाता है। वोंग डॉनी से कहता है, याद रखना मैं तुम्हारी मदद सिर्फ ब्रह्मांड के लिए कर रहा हूँ। वोंग कंटिन्यू जेनिफर को कॉल कर रहा था, लेकिन जेनिफर अपने रातें रंगीन करने में जुटी थी और तभी वोंग पोर्टल ओपन करके उसके पास आ जाता है। वो कहता है, डॉनी ब्लेज ने गलत पोर्टल खोल दिया, हमें आपकी मदद चाहिए। वोंग पोर्टल को ओपन करता है। सारे मॉन्स्टर इधर उधर भाग रहे थे और काट भी रहे थे, लेकिन जेनिफर अपने सी हल्क के पावर से सारे मॉन्स्टर को पकड़कर पोर्टल के बाहर फेंकती है। वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे बहुत से बेकार लोगों के बाद फाइनली एक सही बंदा मिला था। खैर वो सारे मॉन्स्टर को भगा देती है और एक को पकड़कर डॉनी ब्लेज और उसके भाई से पूछती है कि क्या अब तुम्हें हमारी सीज एंड डिसिस्ट की सारी शर्तें मंजूर है? तो वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद जेनिफर आखिरी मॉन्स्टर को भी उसके आयाम में भेजकर तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है और उसके साथ खूब मजे करती है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? वो बताती है कि ये मैं हूँ जेनिफर, वो मेरा दूसरा अवतार था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और तभी एक डिलीवरी बॉय एक नोटिस लेकर आता है, जिससे उसे पता चलता है कि टैटियाना ने उसके ऊपर केस किया है। तो दोस्तों ये मैंने सी हल्क के 10 एपिसोड में से 4 को एक्सप्लेन किया है। आगे के जो एपिसोड होने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, जिसमें हमें डेयर डेविल हल्क का बेटा और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर आप सी हल्क के बाकी के एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर ले। वैसे दोस्तों मैंने और भी कई सारे टॉप के वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल रही है।